नमस्कार दोस्तों, जैम फिजिक्स 2017 का एक और मैथमेटिकल पोर्शन का क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 था। इसमें दिया हुआ था कंसीडर टू पार्टिकल्स मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस इन टर्म्स ऑफ देयर कोऑर्डिनेट्स x1 एंड x2. देयर वेलोसिटीज आर गिवन एज dx1 by dt is equal to x2 minus x1 and dx2 by dt is equal to x1 minus x2 respectively. When they start moving from their initial location of x1 at t is equal to 0 is equal to x1 and x2 at t is equal to 0 is equal to minus 1. The time dependence of both x1 and x2 contain a terms of form e raised to at, where a is a constant. The value of a an integer is. ये क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखोगे तो एक तरीके से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिए हुए दो, उसका सॉल्यूशन निकालना है। इनिशियल कंडीशन दी हुई है, x की वैल्यू 1 होगी, x1 की वैल्यू 1 होगी इनिशियल पोजीशन में जब t की वैल्यू 0 होगी, है ना, और x2 की वैल्यू -1 होगी जब t की वैल्यू 0 होगी। ठीक है ना। तो x और t के बीच में एक्चुअली आपको ग्राफ प्लॉट करना है, x और t, और इसके थ्रू स्लोप दिया हुआ है और दो पार्टिकल मूव कर रहा है अपोजिट दिशा में बेसिकली, क्योंकि इनकी जो वेलोसिटी है एक दूसरे से विपरीत है, x2 माइनस x1 है और x1 माइनस x2। बेसिकली ये कोऑर्डिनेट्स भी है और डिफरेंस जो आएगा इनकी वो लोकेशन का जो डिफरेंस आएगा x2 माइनस x1 का, वो वेलोसिटी का मूवमेंट, पार्टिकल का मूवमेंट भी है, दोनों चीज़ सेम है यहाँ पे। तो आपको ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन दिए हुए हैं, इसका सॉल्यूशन e की पावर at के रूप में आएगा और ये दोनों जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर आप इसको ये बोल सकते हैं साइमल्टेनियसली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका आपको सॉल्यूशन निकालना है। और सॉल्यूशन क्योंकि e की पावर at के रूप में आ रहा है तो नेसेसरीली इसके जो रूट्स आएंगे वो रियल आएंगे और डिस्टिंक्ट भी आएंगे। दो रूट्स है, दो रूट्स इसके ज़रूर आएंगे और दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट होंगे। तो और जो उसका सॉल्यूशन आएगा e की पावर अल्फा टी, अपन बोलते हैं e की पावर अल्फा टी, e की पावर लैम्डा टी, e की पावर at के रूप में इसका सॉल्यूशन आएगा। तो इसको अपन देखते हैं, इसके सॉल्यूशन अप्रोच दो प्रकार से अपन कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं अपन सॉल्व। एक तो मैट्रिक्स मेथड से भी कर सकते हैं और एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन के द्वारा भी कर सकते हैं, और तीसरी मेथड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, साइमल्टेनियसली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन सॉल्व करते हैं, उससे भी कर सकते हैं। ये आपने मैथमेटिकल सब्जेक्ट में, मैथ सब्जेक्ट में बहुत बार इस प्रकार के क्वेश्चन को किया होगा। ये फिजिक्स पार्ट में दिया हुआ है बट है मैथमेटिकल फिजिक्स के रूप में। तो इसकी सॉल्यूशन अप्रोच को अपन देखते हैं। यहाँ पे देखिए dx1 बाय dt इज इक्वल टू x2 माइनस x1, इसको अपन जमा के लिख दिए माइनस x1 प्लस x2। dx2 बाय dt इज इक्वल टू x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, इसको जमा के लिख दिए। मैट्रिक्स मेथड में क्या करते हैं अपन, x डैश इज इक्वल टू ax, x डैश दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल जिसका करना है dx1 बाय dt, dx2 बाय dt इज इक्वल टू ax, बेसिकली वेक्टर है x1 x2 आइगन वेक्टर, और a इसके कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स कितनी होगी, -1 1 1 -1, इसको अलग कर दिए। फॉर नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन के लिए अपन क्या करते थे, इसका a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 कर देते, उसको डिटर्मिनेंट निकालना है, इसको 0 के इक्वल कर देते थे। अब इसको भी आप दो तरीके से कर सकते हैं। लैम्डा को, इसका लैम्डा एक्चुअली आइगन रूट्स है और आइगन वैल्यू भी बोलते हैं उसको, उसी को आपको एक्चुअली निकालना है, लैम्डा को ही निकालना है। तो लैम्डा को आप तो दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो आप
प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स और सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेस के इक्वल। तो दोनों को सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। और यह अपन बेसिक जो अप्रोच होती है कन्वेंशनल अप्रोच ए माइनस लैम्डा है इज इक्वल टू 0, इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। एक दिया हुआ है लैम्डा आई, तो लैम्डा आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लैम्डा का इंटू कर दिया अंदर और ए माइनस लैम्डा आई सॉल्व कर दिया इससे, है ना। तो इससे आपको लैम्डा के दो रूट्स मिलेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड लैम्डा इज इक्वल टू -2। सॉल्व कीजिएगा इसको। तो बेसिकली e की पावर 0t और e की पावर -2t ये इसके सॉल्यूशन में टर्म्स होंगे। रूट्स डिस्टिंक्ट है, सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ e रेज टू लैम्डा टी होता है डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए। तो e रेज टू 0t एंड e रेज टू -2t आर द सॉल्यूशन फॉर्म। अब वो इंटीजर्स की बात कर रहा तो आपको नेसेसरली -2t इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और हमको निकालना था e की पावर में क्या चाहिए, तो -2 है, तो -2 इसका डायरेक्टली आंसर होगा। अब लेकिन इसको अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा सा आगे भी सॉल्व करने के लिए बोला कभी, तो हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का यहीं पे बता देते हैं। हालांकि आपका तो यही पता लग चुका कि इसका जो ए की वैल्यू -2 आएगी, क्योंकि ई की पावर एक तो रूट ई की पावर 0t है और e की पावर -2t, इसके लिए तो 1 हो जाती है साफ साफ। तो हमें e की पावर में इंटीजर बताना था तो वो -2 ही होगा। तो इसके जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन में e रेज टू 0t एंड e रेज टू -2t टर्म्स इंक्लूड होंगे। अब कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें इसके आइगन वेक्टर्स, जो दो आइगन वैल्यूज आई है उसके करस्पॉन्ड में आइगन वेक्टर्स निकालना रहता है। तो आइगन वेक्टर्स a माइनस लैम्डा आई इंटू के इज इक्वल टू 0, ये आइगन वेक्टर्स के कोफिशिएंट्स कहलाएंगे। a माइनस लैम्डा आई के, तो a लैम्डा की वैल्यू 0 आए, के आइगन वेक्टर्स कितने हो जाएंगे k1 k2, है ना। तो 0 आए तो ये तो नेसेसरली a ही बन गया सिंपली, जो a मैट्रिक्स दिया हुआ है कोफिशिएंट मैट्रिक्स -1 1 1 -1, ये देखिएगा यहाँ पे, ये तो सिंपल, ये तो 0 हो गया, तो ये एज इट इज़ वही के वही मैट्रिक्स बन गई। इसको आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, एक इक्वेशन बन गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस करके, बेसिकली माइनस साइन तो माइनस हो जाएगा। तो इससे हमको पता लगता है कि x1 k1 इज इक्वल टू k2, k1 k2 आपके आइगन वेक्टर्स है। तो आप कोई भी एक एज्यूम कीजिए वैल्यू k इज इक्वल टू 1, तो उसके आइगन वेक्टर्स हो जाएंगे 1 1। इसी तरीके से आइगन वेक्टर करस्पॉन्ड टू लैम्डा इज इक्वल टू -2 के लिए निकालना है। तो -2 है, ये क्या हो जाएगा a माइनस लैम्डा आई, तो बेसिकली लैम्डा की वैल्यू -2 दैट इज a प्लस 2i हो जाएगा डायरेक्टली, a प्लस 2i लैम्डा आई के, और इसको आपने सॉल्व कर लिया ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू डायरेक्टली भी कर सकते हैं, यहाँ प्लस माइनस लैम्डा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, है ना। इसको आपने सॉल्व कर दिया जैसे आप करते सॉल्व है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो आपको पता लग गया k1 इज इक्वल टू -k2 आएगा। इससे आपने कोई एक वैल्यू चूज कर लिया, k2 इज इक्वल टू 1, तो k1 इज इक्वल टू -1, तो आइगन वेक्टर्स इसके हो जाएंगे -1 और 1। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन अपन लिखते हैं ना, x इज इक्वल टू c1 e रेज टू लैम्डा 1, c1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू c1 e की पावर m1 t प्लस c2 e की पावर m2 t। उसी प्रकार x इज इक्वल टू c1 आइगन वेक्टर से यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, e 0t प्लस c2 आइगन वेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, e की पावर -2t। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन ये होगा। हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा नहीं था उसने, केवल आपका तो क्लोज यहीं पर ही हो गया था, आंसर आपको यहीं पे मिल गया था कि -2 इसका ए की वैल्यू आएगी। बट कभी आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं इसके थ्रू ये क्वेश्चन ही पता लग गया आपको। इसकी सेकंड मेथड और देखते हैं अपन। सबसे पहले तो हमको दिया हुआ है कि यहाँ पे
डी एक्स वन बाई डी टी इजिकल टू एक्स टू माइनस एक्स वन और डी एक्स टू बाई डी टी इजिकल टू एक्स वन माइनस एक्स टू। बेसिकली दोनों के अपोजिट में है वेलोसिटी वेक्टर इसके, एक पार्टिकल उधर जा रहा है एक पार्टिकल इधर जा रहा है, एक पार्टिकल ऊपर जा रहा है एक पार्टिकल नीचे जा रहा है। जैसे बोलो आप एक्स और एक्स कहाँ ले रहा है उसके अनुसार इंटीग्रेट कर दिया अपन ने दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन इजिकल टू माइनस एक्स टू प्लस सी वन हो जाएगा। बाउंड्री कंडीशन दी हुई है एट टी इजिकल टू जीरो में x1 की वैल्यू 1 है और x2 की वैल्यू -1 है, ये दिया हुआ है बाउंड्री कंडीशन। इससे आपने C1 निकाल लिया, C1 जीरो आ गया तो इसका मतलब है कि x1 इजिकल टू -x2 हो जाएगा। अब पहला जो वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ था dx1 बाई dt इजिकल टू x2 माइनस x1, इसको आपने इसमें पटअप कर दिया तो ये -2x1 हो जाएगा। इसको आपने फिर नीचे लाया इंटीग्रेट कर दिया तो log ln x1 माइनस 2t और ln k1 इसको आपने इधर ले आया माइनस साइन हो जाएगा ये, तो ln x1 बाय k इजिकल टू माइनस 2t x1 बाय k1 इजिकल टू e की पावर माइनस 2t। तो x1 का जो इक्वेशन हो जाएगा जो पोजीशन वेक्टर का k1 e की पावर माइनस 2t है ना। अब आपको दिया हुआ है x1 जीरो पे t की वैल्यू 0 पे 1 होगा तो इससे आपने पटअप करके k1 की वैल्यू निकाल लिया 1, तो x1 की वैल्यू हो जाएगी e की पावर माइनस 2t। मतलब पोजीशन वर्सेस टाइम के बीच में रिलेशन कितना दिया हुआ है आ रहा है x1 e की पावर माइनस 2t और उसी से वेलोसिटी मिलेगी आपको, है ना। इसी तरीके से dx2 बाई डी टी इजिकल टू x1 माइनस x2 दिया हुआ है, इससे आपने वैसे ही निकाल लिए सॉल्व किए जिस तरीके से अपन ने किया है इसके पहले। तो इसको सॉल्व कर लिया आपने, k2 की वैल्यू निकाल के देख लिया है, इसमें k2 की वैल्यू -1 हो जाएगी, कंडीशन लगाएंगे तो x2 की वैल्यू -1 e की पावर माइनस 2t। आपको केवल निकालना तो यही था कि a की वैल्यू कितनी आएगी -2t, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया था, वेलोसिटी इक्वेशन दिया हुआ था, उससे आपको डिस्टेंस इक्वेशन निकालना था, यही था। तो अपन आप देखेंगे तो x और t के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे अपन तो ये डिक्रीज हो रहा है, जैसे समय बढ़ रहा है इसकी पोजीशन घटते जा रही है, यहाँ पे 0 हो जाएगी और ये थोड़ा बढ़ते जा रहा है क्योंकि नीचे x2 बढ़ते जा रहा है, तभी दोनों आपस में एक दूसरे का अपोजिट बोल रहे हैं अपन। इस तरीके से अपन इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स।